दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैंने ट्वेल्थ के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए कल मैंने नॉर्मलिटी के बारे में बताया था, नॉर्मलता के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जो भी उनके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सैल्यूट अपॉन वैल्यूम आपने लीटर में निकाला था, यानी विलेय के जो तुल्यांक होते हैं उनको अपान, हमने कहा था कि विलेय के तुल्यांक अपान जो होते हैं वैल्यूम लीटर में निकाल करके हम लोगों ने उसको देखा था। यानी विलेय के तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सैल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए जो आप लोगों ने तुल्यांक निकाला था, इक्विवेलेंट नंबर निकाला था, उसके लिए हमें जरूरत पड़ी थी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की। यानी वहां पर हमने वेट और वो निकाला था, क्या नाम है, मॉलिक्यूलर वेट निकाला था। उसके बाद आयतन करके हम लोग वैल्यूम करके निकालते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब, और ये भी कहा था मैंने कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो नॉर्मलता कहलाती है। यानी इन 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोलुबल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉल्ड द नॉर्मलिटी। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलैलिटी कहलाती है। इन द 1 लीटर प्रेजेंट मोल ऑफ सैल्यूट, दैट इज कॉल्ड द मोलैलिटी। अगला जो आपके पास है वो फार्मेलिटी बोलते हैं, जिसको फार्मेलिटी का मतलब होता है फार्मलता। क्या होता है इसका मतलब? फार्मलता। एक बात ध्यान रखिएगा कि फार्मेलिटी और मोलैलिटी में क्या संबंध है। फार्मेलिटी और मोलैलिटी जो आपके पास होते हैं, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे आप लोगों ने कहा था जो हम फार्मलता यूज करते हैं वो आयनिक कंपाउंडों के लिए स्पेशली होता है, और जो आपका मोलैलिटी होता है वो किसके लिए होता है? आपके कोवैलेंट कंपाउंडों के लिए, सहसंयोजी यौगिकों के लिए। वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए मोलैलिटी है, और फार्मेलिटी जो है वो आयनिक कंपाउंडों के लिए है। तो यहां पर याद रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास, जैसे हमने कहा था कि मोलैलिटी बराबर होता है कि विलेय के मोल अपान बिलियन का आयतन लीटर में। यहां पर क्या करोगे कि फार्मेलिटी का मतलब होता है कि विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान अपान आयतन लीटर में। यानी आप कह सकते हो कि ग्राम फार्मूला मास ऑफ सैल्यूट फार्मेलिटी बराबर हो जाएगा ग्राम फार्मूला मास अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यानी आप लोग देख रहे होंगे वहां मोल यूज कर रहे थे, और यहां पर हमारा आ रहा है ग्राम फार्मूला मास। अब देखो जरा ध्यान दो, मोल बराबर हमने आपसे कहा था कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी W/M कर रहे थे हम लोग। और यहां पर भी क्या करेंगे हम, ग्राम सूत्र जो द्रव्यमान है, तो आप इसको लिख सकते हो कि W अपान मास ऑफ फार्मूला। यानी आप ये कह सकते हो कि फार्मूला मास लिखोगे, W अपान फार्मूला मास। यहां पर भी वही होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फर्क क्या आ जा रहा है आयनिक कंपाउंडों का, और आयनिक कंपाउंडों के लिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाला जाता। यानी क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सलोबल हो जाते हैं, वो आयनों में टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि हम हैं आयन के साथ। जैसे सपोज करिए कि अगर हमने कहा कि सोडियम, अगर आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को जब घोलोगे तो कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। तो सोडियम की कितनी हो गई? 2Na2, यानी 2Na प्लस CO3 -2, यानी 2 सोडियम के आयन जो है वो कार्बोनेट के साथ हैं। लेकिन वो हैं, होकर भी नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट कंपाउंड होता है तो उसका मॉलिक्यूल फिक्स है। इसीलिए याद रखिएगा आपका ये फार्मूला क्या बनेगा कि विलेय का, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलेय का ग्राम सूत्र भार, यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और वहां पर क्या निकाल रहे थे? विलेय के मोल अपान बिलियन का आयतन लीटर में। मोलैलिटी निकाली जाती है कोवैलेंट कंपाउंडों के लिए, सहसंयोजी यौगिकों के लिए, और फार्मेलिटी जो होती है वो निकाली जाती है आपकी किसके लिए? आयनिक कंपाउंडों के लिए। जरा ध्यान देना, फर्क दोनों में ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना यहां अंतर होता है कि यहां पर भी हम वहां मोल निकालने के लिए हम W/M कर रहे थे। W/M का मतलब होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर भी हम करेंगे W अपान फार्मूला मास करेंगे। फार्मूला मास का मतलब होता है कि आप सूत्र द्रव्यमान रखोगे। यहां पर भी आप NaCl का निकालोगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए टोटल फार्मूला इसका बन के आएगा आपका कि W अपान, यानी फार्मेलिटी बराबर हमारा हो जाएगा कि W यानी आपका वेट हो गया, अपान M इंटू V। लीटर में, अगर लीटर में है तब तो ठीक है, अगर मिली में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी सीधी सी बात है कि यहां पर आपका बनेगा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसी आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसी आयनिक
विलेय के, आयनिक की बात हो रही है, आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान को ही फॉर्मलिटी कहते हैं, फॉर्मलता कहा जाता है, जिसे एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। यानी हम ये कह सकते हैं इन द 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट आयनिक, यानी ये कह सकते हो इन द 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक सॉल्यूट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। यानी इन द 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट, इन द 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज कॉल्ड द फॉर्मेलिटी। यानी किसी भी विलेय के ग्राम सूत्र भार अपान आयतन अगर उसका वैल्यूम लीटर में है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोलते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेलिटी होती है वो किसके लिए लागू होती है, फॉर्मेलिटी आपका लागू होता है, क्या नाम है, आयनिक कंपाउंडों के लिए। और जो वहां पर विलेय के मोल अगर कहे जाए तो विलेय के मोल अपान आयतन लीटर में यानी मोलैलिटी हो जाएगी। तो मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी में ही फर्क होता है। और याद रखिएगा कभी भी अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड जल में सॉल्युबल हो जाता है, वो अणु नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते। आयनिक कंपाउंड जल में, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वो अलग अलग टूट जाते हैं। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी 1 लीटर विलेय में उपस्थित ग्राम, 1 लीटर विलेय में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को मैंने आपसे कहा था नॉर्मलिटी कहा जाता है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। और 1 लीटर विलेय में ही उपस्थित ग्राम फार्मूला मास को, ग्राम फार्मूला मास यानी ग्राम सूत्र भार को, यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलैलिटी कहा जाता है। ये चारों में याद रखिएगा। यानी 1 लीटर अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और उसमें जो मोल होंगे सॉल्यूट के, उनको मोलैलिटी कहा जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में फार्मूला मास लग रहा है आपका, यानी 1, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए लगेगा। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हमारे पास है और वहां पर हम ग्राम फार्मूला मास ले रहे हैं तो उसको हम लोग फॉर्मेलिटी बोलेंगे। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उसमें जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे उनको क्या कहा जाएगा, मोलैलिटी कहा जाएगा। और 1 लीटर अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और उसमें जो भी इक्विवेलेंट नंबर होंगे उनको नॉर्मलिटी कहेंगे हम लोग। यानी मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी 4 चीजें हैं। और याद रखिएगा जो फॉर्मेलिटी होता है वो किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंडों के लिए। तो मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी में यही फर्क होता है आपका कि मोलैलिटी अगर आप रहेगा तो याद रखिएगा वो किसके लिए होगा, कोवैलेंट कंपाउंडों के लिए होगा, मॉलिक्यूल के लिए होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते। इसलिए फॉर्मेलिटी की अगर बात की जाएगी तो समझ लीजिएगा इनका फार्मूला क्या लगेगा कि आपका विलेय का ग्राम, यानी आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र भार अपान आयतन लीटर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ग्राम फार्मूला मास अपान वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर मिली में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लेंगे आप। तो इतना ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेलिटी किसके लिए लागू होती है, आयनिक कंपाउंडों के लिए। फिर आपसे हम बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, एक एलिमेंट के लिए कैसे निकालोगे, एक अगर आपके पास सॉल्ट है तो कैसे निकालेंगे आप, अगर आपके पास एसिड है तो कैसे निकाला जाएगा, बेस है तो कैसे निकाला जाएगा। इन चीजों को जरा ध्यान दीजिएगा।